अभी एक सिंपल चीज मैं आपको बताती हूँ, खाने पीने की धारणा का। बाबा बोलता है बहुत बार, बाबा स्थूल धारणा भी बोलता है, मगर ज्यादातर बाबा अगर बोलेगा तो एक आत्मा को खाने पीने की धारणा की बात करेगा। एक आत्मा की खुराक, एक आत्मा का अन्न जो है, बाबा बोलता है विकारी अन्न ग्रहण नहीं करना। अभी देह में हम रहकर अगर सुनते हैं, मैं पहले ये क्लियर करती हूँ एक आत्मा का भान का, और बाद में हम कंटिन्यू करेंगे। अगर हम देह में रहकर बॉडी कॉन्शियस होकर जब बाबा की बात सुनते हैं, इस वाणी को सुनते हैं बाबा की, विकारी अन्न ग्रहण नहीं करना, विकारी भोजन नहीं करना, तो बॉडी कॉन्शियस में अगर रहेंगे तो हम ये सोचते हैं कि सभी आत्माएं जो हैं वो विकारी हैं, तो उनके हाथ का हमें खाना नहीं है। अगर हम वो खाना खाएंगे तो हम भी विकारी बन जाएंगे। मैं भी पहले यही समझती थी, आज के 9 साल पहले मैं भी यही समझती थी कि किसी के भी हाथ का खाना नहीं खाना, क्योंकि वो विकारी आत्माएं हैं। इन्हें कभी अपनी तरफ देखा ही नहीं, स्वदर्शन देखा ही नहीं कि मैं खुद भी तो कितनी विकारी हूँ। अगर मैं खुद इतनी विकारी हूँ तो मेरे को मेरे हाथ का खाना कैसे चलेगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा। बस दोष दूसरों में ही देखने की कोशिश करी कि नहीं, ये मैंने अपने मम्मी के हाथ का खाना बंद किया, अपने परिवार में लोगों के सभी का हाथ का खाना बंद किया, बस उनके ही हाथ से बनाना या बीके परिवार के हाथ से बनाया हुआ खाना वही खाना। ये हो गया बॉडी कॉन्शियस की बात। अब खाना किसने खाया? सूर्य खाना अगर हम खा रहे हैं तो खाना किसने खाया? शरीर ने खाया। शरीर का खाना खाया हुआ आत्मा पे असर करेगा या आत्मा का खाना खाया हुआ शरीर पर असर करेगा? बाबा ने ये फर्क मुझे उस दिन समझाया। शरीर जब खाना खाता है तो उसका असर अगर आत्मा पे करेगा तो कैसे होगा, और आत्मा ने अगर खाना खाया, विकारी खाना खाया, तो उसका असर शरीर पर कैसा होता है? अच्छा, अभी आत्मा की खुराक क्या है? आत्मा कौन सा खाना खाती है? आत्मा अगर लोगों के गुणों को देखेगी, लोगों के कलाओं को देखेगी, लोगों के अंदर 16 कलाएं अगर वो देखेगी तो वो ग्रहण करेगी। वो हो गया बोलते हैं ना योग बल वाला खाना, योग बल से बनाया हुआ खाना। दूसरा, अगर लोगों का बिहेवियर देखेगी, नेगेटिव बिहेवियर, जैसे कोई झूठ बोल रहा है और उसको झूठ बोलने का उस वक्त फायदा दिख रहा है, या कोई अहंकारवश कुछ बात कर रहा है और उसको उस बात का फायदा हो रहा है, या कोई अपनी सत्ता का, रुतबा का, शान का फायदा उठा रहा है, अपने इन्फ्लुएंस का, और उसको उसका फायदा हो रहा है, আবার নিয়ে গেছিলিস? उसको हमने देखा, और अगर उसका इन्फ्लुएंस हम पे चढ़ गया और हमने भी उसको फॉलो किया, तो वो हो गया एक आत्मा का विकारी भोजन। ठीक है, अभी वो आत्मा ने उस विकारी भोजन को अगर ग्रहण किया है तो उसका असर किस पे पड़ेगा? सबसे पहले शरीर पर, क्योंकि उस शरीर के द्वारा ही वो कोई भी कर्म करेगी। अगर झूठ भी बोलना होगा तो वो आत्मा इस मुख के द्वारा झूठ बोलेगी, वाचा से, तो इस शरीर पर उसका असर हुआ। अच्छा, अभी अगर समझो मैंने कोई खाना खाया है, अगर मैंने मेरी मम्मी के हाथ का खाना खाया, अभी वो तो ज्ञान में नहीं चलती है, ठीक है, वो उसे बहुत प्यार से मुझे खाना खिलाया, या मैं किसी बहन के घर पे गई जो ज्ञान में नहीं चलती, मगर उसको ये पता है कि मैं ऑनियन गार्लिक और नॉनवेज नहीं खाती हूँ, और उसने बहुत प्यार से मेरे को खाना खिलाया और मैंने वो खाना खाया। अब ये खाना किसने खाया? शरीर ने खाया। अभी ये खाना जो मैंने इतना प्यार से, ममता से खाना खाया हुआ है, उसका असर आत्मा पे क्या गिरने वाला है? कोई बता सकता है किसी को अनुभव उसका, कि विकारी भोजन खाया हो और उनकी मनस्थिति खराब हो गई हो? क्योंकि मेरे को बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बार लोग आके मेरे ये बोलते हैं कि आज हमें बाहर गए थे और हमको वो भोजन खाना पड़ा, और मेरे 8 दिन से मेरा योग का पावर कम हो गया, मैं योग ही नहीं कर पा रही हूँ, पता नहीं उस भोजन में क्या था। अभी दी वो भोजन,
वो भोजन अभी शरीर ने किया हुआ है, और शक्ति तो एक आत्मा की है। शरीर का भोजन आत्मा पे कैसे पड़ सकता है? आत्मा का भोजन शरीर पर असर कर सकता है। यही बात बाबा हमें बार बार समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे संकल्पों पे ध्यान दो। संकल्पों का असर तुम्हारे पूरे वायुमंडल पर आता है ना। ये फर्क बाबा ने उस दिन मुझे समझाया, एक आत्मा और एक शरीर का। और उस दिन से मेरी स्टडी स्टार्ट हुई। सबसे पहले बाबा ने मुझे सिखाया, जो विकारियों को जन्म देता है, विकारों को जन्म देना, जिसको बाबा उसका पिता बोलता है, वो है आलस और अलबेलापन, है ना। आलस और अलबेलापन, बाबा उसको विकारों का बाप बोलता है। इसके लिए बाबा हमेशा उस पर जोर देता है कि सबसे पहले हमको अगर हटाना है हमारे अंदर से, तो आलस को और अलबेलेपन को। अब मुझे बताओ कि आलस और अलबेलापन हम हटाएंगे कैसे? हमें पता भी कैसे चलेगा कि ये आलस में गिना जाता है और हमारे में सूक्ष्म आलस भी भरा पड़ा है या सूक्ष्म अलबेलापन भी है? इसको चेकिंग कैसे करेंगे? हम स्कूल में तो बहुत बार चेक कर लेते हैं कि केयरलेसनेस, बस सूक्ष्म की भी केयरलेसनेस होती है। हाँ, कोई है? हाथ रेज करो और खुद ही अनम्यूट कर देना। हाँ देवांग भाई। आलस्य और अलबेलापन मुझे जब तक समझ आया है प्रतिमा दीदी, तब तक मुरली मिस करना, योग मिस करना, मतलब स्थूल में मैं बोल रहा हूँ, हाँ जो जी। भी हम धारणाएं बाबा की हैं उसको मिस करते हैं, या फिर थोड़ा इधर उधर का लेट गो करके बाहर का कुछ खा लिया, इसको भी शायद अलबेलापन में गिना जाए कि नहीं, मुझे पक्का तो पता नहीं, हो आप ही करेक्ट करेंगे। तो मेरे हिसाब से तो डेली जो भी हमारा रूटीन है उसको मिस करना आलस्य अलबेलापन में गिना जाएगा। फिर भी आप उसको एंडोर्स करें। प्रतिमा बहन, बहानेबाजी जो है ना, वो भी एक आलस्य का रूप है। यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इन्होंने भी जो कहा कि बहानेबाजी, रीजन देना, ये तो बाबा हमें डेली डेली पॉइंट आउट करता है इस पॉइंट के लिए, है ना। कि मेरे बच्चे तो मुझे बहुत बहाने देते हैं कि बाबा आज नींद आ गई थी, अमृत वेला मिस हो गया। बाबा आज नींद आ गई थी, आज वक्त नहीं मिला, इसके लिए मैं मुरली सुन नहीं पाया या सुन नहीं पाई, है ना। ये बहानेबाजी, ये एक बहुत बड़ा हमारा डिसिप्लिन फॉलो करने के लिए एक अलबेलापन बोलते हैं, केयरलेसनेस। और यही आलस और अलबेलापन हमारे अंदर से बाबा निकालने के लिए सबसे पहले हमारे लिए ये कंडीशन जो है ना, जैसे ही हम ज्ञान लेते हैं और हम तय करते हैं कि हमको अभी बाबा की इस पथ पे चलना है, तो सबसे पहले बाबा जो है इन्हीं धारणाओं को पक्का कराता है। कौन से? अमृत वेला योग, मुरली का क्लास, खाने पीने की धारणा। अब ये वो क्यों कराता है? ये श्रीमत नहीं है, मगर श्रीमत पर चलने की तैयारी है। प्री प्रिपरेशन बोलते हैं ना। अगर तुम्हें श्रीमत पर चलना है तो सबसे पहले इसको हमको पक्का करना है, और ये पक्का करेंगे तो हमारे अंदर का जो आलस है और अलबेलापन है, ये निकल जाएगा। और जब ये निकल गया, जैसे बोलते हैं ना, अनाथ हो गया बच्चा, अनाथ हो गया, तो वो अपने ऊपर खुद जीने की कोशिश करता है और वो लड़ाई लड़ना शुरू करता है। अगर ऊपर साया अगर निकल जाता है बड़ों का, उसको अनाथ बोला जाता है। और जब वो बच्चा अनाथ होता है तो वो अपनी जीवन की लड़ाई लड़ना शुरू करता है। ऐसे ही ये विकारों को बाप जो है, आलस और अलबेलापन, जब इसको हम मार देते हैं तो ये जो विकार है ना, ये अनाथ हो जाते हैं। और ये विकार जब अनाथ हो जाते हैं तो उनको मरने को वक्त नहीं लगता, है ना। फिर हम लड़कर उसको खत्म कर सकते हैं। बस सबसे पहले उनके बाप को मारना है, और बाप को मारना है यानी आलस और अलबेलापन को मारना है।
अभी उसको कैसे कवर करना है, ये राज बाबा ने मुझे उस दिन समझाया। मैं मॉर्निंग में तो उठती थी, 3:30 बजे उठ के हमारे वहाँ पे दुबई में सेंटर में ही आ, आ, ये होता था अमृत वेला। जैसे मधुबन में सभी संगठन में अमृत वेला करते हैं, वैसे ही वहाँ पे भी संगठन में हमारी दीदी अमृत वेला कराती थी। हम सब लोग सेंटर पे पहुंच जाते थे राइट 4 बजे। 4 से लेकर 4:45 तक वहाँ पे हमारा मेडिटेशन होता था, और मेडिटेशन के बाद में तुरंत मुरली क्लास होता था। और मुरली क्लास होने के बाद में फिर हम घर आते थे, और फिर घर आकर अपना डेली का रूटीन कार्यक्रम करते थे। तो यहाँ पे बाबा ने मुझे अभी 3 बजे नहीं उठना है, 3:30 बजे नहीं उठना। बाबा ने मेरे लिए टाइम कौन सा कराया, मॉर्निंग का 1 बजे का। अर्ली मॉर्निंग 1 o'clock मुझे उठने लगा है बाबा, क्योंकि मेरे लिए वो बहुत डिफिकल्ट था। अगर मैं मेरे पहले के जीवन के बारे में बताऊं, तो मेरे डैडी की मुझे हमेशा एक डायलॉग याद आता है। मेरे डैडी मुझे हमेशा बोलते थे, बेटा कभी तो तू सूरज उगता हुआ सूरज देखा कर। इसका ये डायलॉग मुझे हमेशा अभी भी याद आता है कि वो मेरे को ये बोलता था कि कभी तू अपने जीवन में उगते हुए सूरज को देखेगी क्या। तो आप सोच सकते हो कि मैं कितने बजे उठती थी, 7:30, 8, 8:30 बजे, है ना। और बाबा ने मेरा क्या कराया टाइम, अर्ली मॉर्निंग 1 o'clock। ये है आलस का मारने की दवा, कि बहुत मुश्किल है नींद को त्याग करके सेवा करना, और वो भी वो मीठी नींद। कौन सी है मीठी नींद, बाबा ने जो सभी के लिए वो दी है टाइम अमृत वेला का, 2 बजे से लेके 5 बजे तक। वो बहुत मीठा टाइम है नींद का। और नींद एक, बाबा उसको माया बोलता है, उस माया को सबसे पहले त्याग करो। जिसने इस माया का त्याग किया, नींद का, उसने आलस का त्याग किया। मानते हैं सब लोग, है सभी को अनुभव उस चीज का, जो अमृत वेला करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल है। एक्चुअली क्या है प्रतिमा बहन, अगर सेवा का भाव आपके अंदर जगा हुआ है, आपको नींद आएगी ही नहीं। हाँ, अभी आएगी यही नहीं, होना रहता है। और फिर उसके बाद जो खुशी अंदर रहती है ना, आपको उससे भी नींद नहीं आएगी। यस मेरा ऐसा अनुभव है। यस। और किसी का अनुभव है? बहुत सही बोला नीता बहन। हेलो। यस। हाँ दीदी, नींद तो आती है मॉर्निंग में बहुत ज्यादा, लेकिन ना एक जो हमारा जो ग्रुप बना हुआ है ना, रूहानी ग्रुप, जिसमें हम सकाश देते हैं, तो जिन लोगों का भी वो उसमें पिक्चर पोस्ट होता है ना, तो एक लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस तो मॉर्निंग में उठना है, फिर क्योंकि यस बाबा ने काम दिया हुआ है तो करना ही करना है। तो इस यस। वजह से भी तो लगता है, तो उस टाइम पे नींद नहीं आती है। वेरी गुड, वेरी गुड। जिम्मेवारी समझी अपनी।